हेलो डियर स्टूडेंट, आपका मोस्ट वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल पावर पाठशाला पे। लर्न एंड बी पावरफुल। आज से हम निम्मी क्वेश्चंस की सीरीज शुरू करने वाले हैं। निम्मी की पीडीएफ में सेमेस्टर वाइज और सेमेस्टर में भी मॉड्यूल के अकॉर्डिंग क्वेश्चन सेट करे गए हैं। आज हम सेमेस्टर फर्स्ट का मॉड्यूल फर्स्ट इसके क्वेश्चंस को सोल्व करने वाले हैं। आज के मॉड्यूल का पहला प्रश्न, व्हाट इज द नेम ऑफ द सेफ्टी साइन। जो प्लस जैसा एक साइन दिखा रखा है, ये कौन सा सुरक्षा चिन्ह है। ठीक है, तो ये चार ऑप्शन है: चेतावनी, आवश्यक, निषेधक या फिर सूचनात्मक। ठीक है, तो आपको बताना है कि प्लस जो साइन होता है वो वार्निंग का साइन होता है, या वो मैंडेटरी साइन है, प्रोहिबिशन साइन है, या फिर इंफॉर्मेशन साइन है। तो चारों श्रेणी के वो साइन जो हैं उनको हम डिटेल से पढ़ेंगे अभी। निषेधात्मक हो, आवश्यक, सावधानी और सूचनात्मक। चलिए सबसे पहले आपको बताते हैं कि जो प्रोहिबिशन साइन है, जो निषेध करता है ना, ऐसा ना करने का जो सिंबल होता है वो हमेशा वर्ताकार होता है। सफ़ेद पृष्ठभूमि यानी वाइट बैकग्राउंड पर काला चिन्ह, जो सिंबल बनेगा वो ब्लैक कलर का होगा। ठीक है, जबकि इसका बैकग्राउंड जो होगा वो किस कलर का होगा, वो वाइट कलर का होगा। तो बैकग्राउंड जो होता है ये पूरा वाइट कलर का होता है। ठीक है, और सिंबल ब्लैक कलर का। तो ये बीच वाले जो आपको दिख रहे हैं रेड बॉर्डर और ब्लैक साइन वाले, ये प्रोहिबिशन है, निषेधात्मक साइंस हैं। इसके बाद मैंडेटरी साइन यानी अनिवार्य जो चिन्ह होते हैं वो भी वृत्ताकार हैं, लेकिन नीली पृष्ठभूमि पर सफ़ेद कलर के होते हैं। ठीक है, ये बैकग्राउंड जो दिख रहा है ये तो नीला होता है। ठीक है, जबकि इस पे जो साइन बनते हैं वो सफ़ेद कलर से बनते हैं। ये बोलते हैं कि क्या करना चाहिए, अनिवार्य है कि ये यहाँ करना जरूरी है। अगर किसी काम को आपको करना है तो उससे पहले उसकी जो सेफ्टी प्रिकॉशन जो होते हैं उनको मानना जरूरी है कि आपको ग्लव्स डालने हैं, हेलमेट, एप्रिन, है ना, गॉगल्स, हेलमेट। तो ये मैंडेटरी है। किसी खतरे वाली जगह पे जब काम करते हैं तो वो चीज़ें पहनना जरूरी है। फिर आता है कि चेतावनी, वार्निंग वाले साइंस। वार्निंग वाले में त्रिभुजाकार होते हैं, काले बॉर्डर पर, काले और पीली पृष्ठभूमि होते हैं। बॉर्डर, ये जो बॉर्डर है ये काला और इस पे चिन्ह भी काला, जबकि इसका बॉर्डर जो होता है वो पीले कलर का होता है। ठीक है, दिख रहा होगा संकट अथवा भय के टाइम में जैसे बिजली के खंभों पे लगा होता है कि यहाँ पे खतरा है, तो ये वार्निंग साइन है। अगला होता है इंफॉर्मेटिव, तो ये सूचनात्मक चिन्ह। प्लस या फिर होता, जो प्रश्न में यही था ना, तो ये वर्गाकार या आयताकार दो तरीके के हो सकते हैं, स्क्वायर या रेक्टेंगुलर टाइप के हो सकते हैं। ये हरे पृष्ठभूमि पर सफेद चिन्ह होते हैं। ठीक है, ये हमारा आज का जो प्रश्न कर रहे थे उसमें प्राथमिक चिकित्सा केंद्र यानी फर्स्ट एड के लिए ये साइन होता है कि यहाँ फर्स्ट एड बॉक्स या फर्स्ट एड अवेलेबल है। तो ये कलर्ड साइन, इसमें सबसे पहला वाला ये जो है ये मैंडेटरी है कि ये करना जरूरी है। ये निषेधात्मक है, प्रोहिबिशन वाले। ये इंफॉर्मेटिव है, ये इंफॉर्मेशन दे रहे हैं कि ये यहाँ अवेलेबल है। और ये वार्निंग वाले साइन हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर के रख सकते हो। ठीक है, तो इसका मतलब ये वाला प्रश्न जो है हमारा, इसमें ये इंफॉर्मेटिव साइन है, सूचनात्मक चिन्ह है। आज का प्रश्न संख्या 2, व्हाट इज द स्मूदरिंग इन द एक्सटिंग्विशर ऑफ फायर।
एक्सटिंग्विशिंग यानी कि आग को बुझाने में ये स्मूदरिंग जो है ये क्या है, ठीक है। पहला ऑप्शन ए जो है एडिंग द फ्यूल एलिमेंट टू द फायर, आग में ईंधन को मिलाना, ठीक है। मैं इसको अंडरलाइन कर देता हूँ। स्मूदरिंग क्या है, पूछा जा रहा है कि आग में ईंधन को मिलाना ये स्मूदरिंग है, या फिर रिमूविंग द फ्यूल एलिमेंट फ्रॉम द फायर, अग्नि से ईंधन नहीं, अग्नि से ईंधन अलग नहीं, रिमूविंग द फ्यूल, ठीक है। हाँ सही है, अग्नि से ईंधन को अलग करना। फिर यूजिंग ऑफ वाटर टू लोअर द टेम्परेचर, जल का उपयोग करके तापमान को कम करना, या फिर आइसोलेटिंग द फायर फ्रॉम द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, अग्नि को ऑक्सीजन की आपूर्ति से अलग करना। तो इन चारों ऑप्शन में से स्मूदरिंग क्या है? इस प्रश्न के लिए हम फायर ट्रायंगल को समझते हैं। इसमें जो फायर होती है यानी आग को जलाने के लिए 3 चीज़ों की ज़रूरत होती है। सबसे पहला हीट, यानी आपको तापमान की ज़रूरत है ना। किस चीज़ की ज़रूरत है? ताप की। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के बिना आग लगेगी? नहीं लगेगी। और इसके बाद फ्यूल, ईंधन, यानी आग जलाने के लिए आपको 3 चीज़ें चाहिए, ऑक्सीजन, ताप और ईंधन। अब इन तीनों चीज़ों को अगर हम आग लगने के बाद किसी भी एक को जब अलग करते हैं तो उनके अलग अलग नाम हैं। तो मैं आपको इसी पीडीएफ में देखो, सबसे पहले स्टार्विंग क्या है। एक्चुअल में स्टार्विंग भूखा मारना होता है ना। तो भूखे कब होंगे? जब कोई चीज़ नहीं मिलेगी, मीन्स उसे जो फ्यूल, ईंधन नहीं मिलेगा ना, तो उसे वो स्टार्विंग होगा। अगर आग जल रही है और उसमें से अगर हम फ्यूल अलग करते हैं तो वो स्टार्विंग है। दूसरा नाम होता है स्मूदरिंग। ये होता है आइसोलेट द फायर फ्रॉम द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन। मीन्स इस पूरे सेंटेंस में अगर ऑक्सीजन को अलग कर दिया जाए, जो ट्रायंगल था आग वाला, उसमें 3 चीज़ें, पहला स्टार्विंग, फ्यूल को अलग करना, ऑक्सीजन को अलग करना स्मूदरिंग, तीसरा यूज वाटर टू लोअर द टेम्परेचर, या फिर जिसे हम ट्रायंगल में हीट बोल रहे हैं, तापमान, उसको अलग करेंगे तो उसे कूलिंग बोलेंगे। आग को बुझाने के 3 नाम हैं अलग अलग। अगर हम फ्यूल अलग करते हैं तो स्टार्विंग, ऑक्सीजन अलग करते हैं तो स्मूदरिंग, और अगर हीट को अलग करते हैं तो वो है कूलिंग। तो अभी हम पीडीएफ में पढ़ करके आए हैं, ये जो स्मूदरिंग होता है ये ऑक्सीजन को अलग करना होता है, ठीक है। अगर आग में से ट्रायंगल वाले कॉन्सेप्ट पे हम जाते हैं तो हीट जब अलग होती है तो उसे कूलिंग बोलते हैं। अगर उसमें से फ्यूल अलग कर दिया जाए तो स्टार्विंग, और ऑक्सीजन को अलग कर दिया जाए तो वो होता है स्मूदरिंग। ऑप्शन डी। फाइल का तीसरा क्वेश्चन, विच इज द फिजिकल हैजर्ड। 4 ऑप्शन में है, इनमें से भौतिक हानि क्या है? भौतिक हानि, स्मोकिंग, वाइब्रेशन, कोरोजिव, या फिर रेडियो एक्टिव, है ना। धूम्रपान, कंपन, शरण, या फिर रेडियो सक्रियता। इन चारों में से भौतिक खतरा जो है वो कौन सा है? तो चलिए इस फाइल में हम पढ़ते हैं ऑक्यूपेशनल जो हेल्थ हैजर्ड जो होते हैं उनकी पूरी डिटेल है बुक में। तो जब हम एक क्वेश्चन देख ही रहे हैं तो उसके आसपास की चीज़ें जो होती हैं उन्हें पढ़ना जरूरी है। हो सकता है डिट्टो ये क्वेश्चन कॉपी ना हो आपके एग्जाम में, लेकिन ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। मीन्स आपके ऑक्यूपेशनल हैजर्ड में से क्वेश्चन जब आता है तो आपको उसके बारे में पता होना चाहिए। देखिए, ऑक्यूपेशनल हैजर्ड यानी व्यवसायिक खतरों में शारीरिक, केमिकल खतरे, जैविक खतरे, है ना। शारीरिक, जैविक, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और श्रम दक्षता संबंधी खतरे हो सकते हैं। ऑक्यूपेशनल यानी कि जहाँ पे वर्कशॉप्स चलती हैं, फैक्ट्रीज चलती हैं, तो
तो वो व्यवसायिक खतरा होगा ना, वहाँ पे जो खतरा होगा हमें, तो वो कौन कौन से खतरे हो सकते हैं थोड़ा सा डिटेल से पढ़ेंगे। तो पहला शारीरिक खतरा यानी फिजिकल हैजर्ड कौन से होते हैं। इसमें आप देखोगे पहला नाम है शोर, जब बहुत ऊंची आवाज़ में या फिर जो कोई मशीनरी बहुत आवाज़ कर रही है ना। गर्मी एवं ठंड का तनाव जो होता है शरीर पे, ज़्यादा ठंड होने का और ज़्यादा गर्मी होने का, दोनों के अलग अलग खतरे हैं ना। फिर बहुत ज़्यादा रोशनी है तो भी हमें फिजिकली प्रॉब्लम होगी शारीरिक तौर पे। तो ये तीनों जो हैं ये शारीरिक खतरों में आते हैं। अब आप याद रखिएगा हम प्रश्न क्या पढ़ करके आए हैं, जो हम डिटेल पढ़ते हैं वो उस प्रश्न के आसपास की सारी चीज़ें होती हैं। दूसरा केमिकल खतरा, केमिकल कौन कौन से, ज्वलनशील या फिर विस्फोटक जो चीज़ें हैं वो केमिकल खतरे हैं ऑक्यूपेशनल हैजर्ड में, व्यवसायिक खतरों में। व्यवसायिक खतरों में तीसरा है जीव वैज्ञानिक यानी कि बायोलॉजिकल हैजर्ड कौन कौन से हो सकते हैं, बैक्टीरिया या वायरस वाले। चौथा शारीरिक विज्ञान संबंधी मीन्स फिजियोलॉजिकल में बढ़ती आयु है ना, सेक्स और बीमारी जो हैं ये आते हैं। और पांचवा मनोवैज्ञानिक यानी साइकोलॉजिकल जो है, उसमें गलत प्रवृत्ति अगर इंसान की है, वो धूम्रपान करता है, एल्कोहलिक है, अप्रशिक्षित है, दुर्घटना प्रवृत्ति है, भावनात्मक उत्तेजना यानी हिंसात्मक आदमी या डराना धमकाना, यौन उत्पीड़न, ये आती हैं साइकोलॉजिकल। अगर ये सारी चीज़ें हैं तो इंसान का दिमाग प्रॉपर तौर पे उस काम के लिए नहीं होगा जिसे वो उस वहाँ पे करने आया है ना, अपने फैक्ट्री में, अपनी कंपनी में, वर्कशॉप में। तो वो अगर इन में से किसी भी एक गलत प्रवृत्ति में है, एल्कोहलिक है ना, धूम्रपान करता है, तो उस काम को उतनी दक्षता के साथ नहीं कर पाएगा। फिर मैकेनिकल में बिना सुरक्षा की अगर कोई मशीनरी है और घेराबंदी नहीं की हुई है तो वो मैकेनिकल खतरा है। कोई मशीनरी चल रही है, उसके चैन पुली सारे खुले पड़े हैं तो हो सकता है ना कि वो हमें चोट पहुंचा दे। फिर इलेक्ट्रिकल खतरे, इलेक्ट्रिकल मीन्स अगर कोई मशीनरी अर्थिंग नहीं है, शॉर्ट सर्किट हो रखा है, फ्यूज नहीं है, डायरेक्ट सप्लाई कर रखी है, तो ये होते हैं इलेक्ट्रिकल खतरे। आठवां श्रम दक्षता संबंधी मीन्स एर्गोनॉमिक जो है उसमें मैनुअल हैंडलिंग तकनीक खराब होना, मशीन का लेआउट गलत होना, डिजाइन गलत होना या हाउसकीपिंग खराब होना, तो ये होते हैं एर्गोनॉमिक मीन्स श्रम दक्षता संबंधी खतरे। तो ये आपने सारे देख लिए, आप इनके स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। पहले इन 3 के स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, फिर 4 और 5 नंबर का ले लीजिए, और फिर 6, 7 और 8 का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब प्रश्न में आप जब ऑप्शन देखते हो तो आप छंटनी कर पाओगे कि भौतिक खतरों में स्मोकिंग, कोरोजिव, रेडियो एक्टिव जो हैं ये नहीं आते हैं। वाइब्रेशन मीन्स कंपन जो है ये फिजिकल हैजर्ड है। अगला प्रश्न है विच इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन टू बी परफॉर्म्ड व्हेन यूजिंग द फायर एक्सटिंग्विशर, यानी अग्निशामक यंत्र जो है उसको जब काम में लिया जाता है तो उसके लिए एक क्रम ढूंढना है हमें कि सही क्रम कौन सा है। तो आपके सामने डिटेल है। अग्निशामक को चलाने के लिए ध्यान में रखने वाले सरल कार्य याद करना, जैसे PASS मीन्स पास जो है ये अग्निशमन में जब अग्निशमन करते हैं तब काम में लिए जाते हैं। पहला P मीन्स पुल, खींचना। A एम यानी जहाँ आग लगी है निशाना लगाना। S मीन्स स्क्वीज, उसे दबाना। और चौथा अल्फ़ाबेट S जो है उसका मतलब स्वीप, घुमाना। जब आग लगी है आप अग्निशामक यंत्र लेके दौड़ोगे तब आप उसको, तो अग्निशामक यंत्र पे, एक्सटिंग्विशर पे जो वाल्व लगा होगा ना, उसके लीवर को दबाने से पहले उसकी पिन निकालोगे, ठीक है। आपने फिर निशाना लगाया, फिर आप जैसे ही लीवर को दबाते हो उसमें भरा गया मटेरियल निकलेगा, जिस भी टाइप का वो अग्निशामक यंत्र होगा, और फिर आप आग को उसे घुमाओगे निशाना लगाने के बाद में, है ना।
तो ये उसका कर्म होता है पास, ठीक है, PASS। तो प्रश्न का ऑप्शन ए जो है, पुल, एम, स्क्वीज और स्वीप, खींचना, निशाना लगाना, दबाना और उसे घुमाना। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, विच स्टेप ऑफ द 5S कॉन्सेप्ट रिफर्स स्टैंडर्डाइज। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, विच स्टेप ऑफ द 5S कॉन्सेप्ट रेफरेंस स्टैंडर्डाइजेशन। 5S संकल्पना में निम्न में से कौन सा चरण स्टैंडर्डाइजेशन को इंगित करता है? ठीक है, तो स्टेप होते हैं उसमें अलग अलग, और 5S है, यानी 5S है टोटल। तो 5S कॉन्सेप्ट में, जो 5S कॉन्सेप्ट है ये जापान का है, ठीक है, और वहाँ से ही ये वर्ड्स जैसे सेरी, सेइटोन, सेइसो, सेइकेसु, ये सेइतसूरे जो है, ये आपको, वैसे इनको ये नहीं बोला जाता, कुछ और तरीके के उनका प्रोनाउंसिएशन होता है, लेकिन इनको इंग्लिश में ये बोला जाता है सॉर्टिंग, है ना, सिस्टमेटिक अरेंजमेंट, साइन, है ना, फिर स्टैंडर्डाइजेशन और सेल्फ डिसिप्लिन। तो ये 5S हुए ना, सभी के स्टार्टिंग S है, तो ये 5S कॉन्सेप्ट है जो जापान से लिए गए और फिर पूरे दुनिया में ये सभी तरीके के वर्कशॉप, फैक्ट्री, कंपनीज, इनमें यूज किया जाता है। तो इस प्रश्न में कौन सा ऑप्शन सही होगा? फिर कौन सा चरण है स्टैंडर्डाइजेशन का? चौथा चरण, ठीक है, सॉर्ट, सेट इन ऑर्डर, साइन, स्टैंडर्डाइजेशन और सस्टेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच प्लायर इज यूज्ड फॉर मेकिंग वायर हुक्स एंड लूप्स। एक प्लायर है जिसका उपयोग होता है हुक और लूप बनाने के लिए। तो आप स्क्रीन पे जब देखोगे तो लिखा है राउंड नोज प्लायर, और इसकी डिटेलिंग में लिखा है हुक्स एंड लूप्स कुड बी मेड यूजिंग द राउंड नोज प्लायर। वायर के जब हुक या लूप बनाने हो तब ये राउंड नोज वाला प्लायर यूज किया जाता है। प्लायर कई तरीके के हैं, तो उनमें जब एक राउंड नोज वाला प्लायर जो होगा उसका उपयोग होगा वायर का हुक और लूप बनाने में। जैसे फ्लैट नोज, ये कॉम्बिनेशन, ये सबसे कॉमन प्लायर है, कॉम्बिनेशन यानी कई सारे प्लायर्स का ये कंबाइंड है नाम कॉम्बिनेशन प्लायर। इनके साइज वगैरह आपको याद रहने चाहिए कि किस साइज में ये यूज होते हैं। साइड कटिंग प्लायर, ठीक है, और राउंड नोज 100 mm से 150 mm तक, ठीक है। लॉन्ग नोज प्लायर ये भी 100 से 150 mm तक। तो प्रश्न का आंसर मिला, हुक और लूप बनाने के लिए राउंड नोज प्लायर यूज होगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर, व्हाट इज द यूज ऑफ पिंसर। पिंसर का उपयोग क्या है? तो आपको स्क्रीन पे जो फोटो दिख रही है किसकी है? पिंसर की। और पिंसर का यूज कहाँ है? एक्सट्रैक्टिंग नेल्स फ्रॉम द वुड, यानी कील्स को निकालने में यूज होता है। जब लकड़ी में कोई कील लगाई हमने और वो गलत लग गई, उसे निकालने के लिए पिंसर का उपयोग होगा, ठीक है। तो प्रश्न का ऑप्शन सी जो है, लकड़ी में से पिन तथा कीलें निकालने के लिए। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर कि व्हाट इज द नेम ऑफ द रोड सेफ्टी साइन। ये जो सुरक्षा चिन्ह दिखाया गया है ये कौन सा साइन है? मैंडेटरी है ना, कॉजनरी है, इंफॉर्मेटरी है या प्रोविजन है? जो पहले पढ़े हैं ना हमने, ये वही हैं, लेकिन बताना है कि ये वाला किस कैटेगरी में आता है। तो स्क्रीन पे आपको लिखा हुआ दिख रहा होगा मैंडेटरी साइन, और मैंडेटरी साइन में
जो हमने स्क्रीन में या प्रश्न में देखा, ये वो साइन है। तो इसमें ऑप्शन ए मैंडेटरी साइन, ठीक है, आवश्यक चिन्ह है जो आपको दिख रहा है, ये रोड साइन है और रोड साइन में मैंडेटरी है। अगला प्रश्न है कि व्हाट इज द बैकग्राउंड कलर ऑफ वार्निंग साइन। वार्निंग साइन का जो बैकग्राउंड कलर होता है वो कैसा होता है। आपने स्टार्टिंग में हमने जो क्वेश्चन करा था, क्वेश्चन नंबर 1, उसमें हमने अलग अलग कलर एक आपको फोटो दिखाया था, आपने उसका स्क्रीनशॉट लिया होगा या बैक जाके आप देख सकते हो उसका बैकग्राउंड कलर कैसा होता है। तो वार्निंग साइन में बैकग्राउंड कलर जो होता है वो पीला होता है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, विच टाइप ऑफ द फायर एक्सटिंग्विशर इज यूज्ड फॉर फायर ऑन इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट। देखो, विद्युत उपकरणों में अगर आग लगी है तो किस प्रकार का अग्निशामक यंत्र जो है वो प्रयोग होगा। आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कि दीज एक्सटिंग्विशर्स आर particularly suitable and safe to use on electrical equipment as the chemicals are electrically non-conductive। इसका मतलब है कि नाम है हेलोन एक्सटिंग्विशर। ये वाले जो अग्निशामक यंत्र होते हैं, इनमें जो मटेरियल होता है, ये जो लाइन बोल रहा है ना, ये बोल रहा है कि इसमें जो भी केमिकल्स होते हैं वो नॉन कंडक्टिव होते हैं, इसलिए वो इलेक्ट्रिकल से लगी हुई आग या ऐसे इक्विपमेंट्स में यूज़ किया जाएगा हेलोन वाले अग्निशामक यंत्र। इतना याद रखना। और एक बात और, अगर हम इस पेज पे आ ही गए हैं, लिखा गया है मस्ट नॉट बी यूज्ड ऑन फायर्स वेयर इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट इज इन्वॉल्व। अगर विद्युत उपकरणों में आग लगती है तो फोम वाले एक्सटिंग्विशर जो है वो उपयोग नहीं किए जाने चाहिए। तो वापस प्रश्न पे आते हैं। तो यहाँ हमें पूछा गया था कि विद्युत उपकरणों में आग लगी है तो हेलोन वाले, और फोम वाले उपयोग नहीं करेंगे, ठीक है ना, फोम वाले नहीं उपयोग करेंगे, विशेष तौर पे उसे वहाँ नोट करवाया गया है बुक में भी। तो अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है, विच इज़ द वेस्ट डिस्पोजल मेथड द प्रोड्यूस हीट। देखो, अपशिष्ट निपटान की कौन सी विधि में गर्मी पैदा होती है। अगर कोई वेस्टेज है ना, किसी फैक्ट्री या कंपनी का, अगर उसे डिस्पोज करना है तो उसमें अगर हीट पैदा होती है तो कौन सा मेथड है। अब आप स्क्रीन पे यहाँ देखोगे, ये इंसिनरेशन है ना, इसको भस्मीकरण बोलते हैं। ये कौन सा मेथड है, प्रोसेस ऑफ कंट्रोल्ड कंबस्शन ऑफ गार्बेज टू रिड्यूस इट टू इनकम्बस्टेबल मैटर एस वेस्ट गैस एंड हीट। मीन्स जिससे मतलब कचरे के नियंत्रित दहन की प्रक्रिया है जिससे उसे अदहनशील पदार्थ, राख, अपशिष्ट गैस और उष्मा में परिवर्तित किया जाता है, ठीक है। इट इज़ ट्रीटेड एंड रिलीज्ड इनटू द एनवायरनमेंट, उसे वातावरण में छोड़ा जाता है। द रिड्यूस्ड 90% वॉल्यूम ऑफ वेस्ट, सम टाइम द हीट जनरेटेड यूज टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक पावर। देखो, इसमें जो कचरा तो 90% ही रहता है, क्योंकि बाकी चीज़ें आपने जला दी ना, तो जलने के बाद में बहुत कम कचरा रह जाता है, और उससे कभी कभी सम टाइम द हीट जनरेटेड, उष्मा भी उत्पन्न होती है, और हो सकता है उसका यूज जो है हीट का वो इलेक्ट्रिक पावर के लिए किया जा रहा हो। तो इसका मतलब अपशिष्ट निपटान की कौन सी विधि है जिसमें हीट पैदा होगी, इंसिनरेशन, ठीक है। कौन सी, इंसिनरेशन, जिसे हिंदी में भस्मीकरण बोलते हैं, जलाना किसी मटेरियल को। अगला प्रश्न है कि विच पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट मीन्स PPE इज यूज्ड फॉर द प्रोटेक्शन फ्रॉम फ्यूम्स। तो धुएं से सुरक्षा के लिए किस व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण का उपयोग किया जाता है। तो एप्रिन, चश्मा, कान कवच, नाक कवच। तो PP
जो है उसमें से कौन सा इक्विपमेंट जो है धुएं की सुरक्षा के लिए होता है? एप्रेन तो नहीं होता है, एप्रेन नहीं होता है। चश्मा भी और कान, देखो क्या ही दिए हुए ऑप्शन में। अगला प्रश्न है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ BIS? BIS का फुल फॉर्म क्या है? बोर्ड ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड या फिर ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, बोर्ड ऑफ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड या फिर ब्यूरो ऑफ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड? तो इनमें से BIS की फुल फॉर्म क्या है? इस प्रश्न के डिटेल में जाने से पहले मैं आपको एक नाम बताता हूँ। आपने नाम सुना होगा ISI, है ना, इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूशन, है ना। जितनी भी मशीनरी पहले होती थी उस पर ISI लिखा होता था। अब ISI जो है ये 1986 के बाद में, जब भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम 1986 आया, तब से वो ISI ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड हो गया है, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड हो गया है। तारीख थी 23 दिसंबर 1986, ठीक है। अधिनियम आता है भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम 1986। उस अधिनियम के तहत ISI ही ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड हो जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, विच मेथड इज यूज्ड टू लिफ्ट एंड मूव हैवी लोड? भारी भार उठाने और स्थानांतरित करने के लिए किस पद्धति का उपयोग किया जाता है? ठीक है, तो विंच, क्रेन सीलिंग या ले रोलर्स, मशीन मूविंग प्लेटफॉर्म्स, इनमें से कौन सा मेथड यूज़ किया जाता है जब भारी भरकम चीज़ें उठानी हो? उसके लिए क्रेन और स्लिंग्स यूज़ की जाती हैं। तो मॉड्यूल फर्स्ट में टोटल 28 क्वेश्चंस हैं, 28, तो 14 हमने कर लिए। तो एक ही वीडियो में सारे क्वेश्चंस अगर हम सोल्व करवाएंगे तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, ठीक है। तो बहुत लंबा वीडियो देखना भी पॉसिबल नहीं हो पाता है आपके लिए, तो उसका अगला पार्ट आएगा। तो उसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करेंगे। डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम का भी लिंक मिल जाएगा, आप टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो। तो वीडियो को अगर पूरा देख रहे हो, इसका मतलब आपको वीडियो पसंद आ रहा है, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करके जाएंगे। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ में, तब तक आप पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।